दोस्तों, अगर आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है ऑलरेडी सेटल्ड कह के, तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। आप यहां देख सकते हैं ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट किया गया है। मैं आपको ये समझाऊंगा ये हुआ क्यों है, और अगर हुआ है तो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ का काम करता हूं। जो मैं काम करता हूं वही वीडियो आपको बना के देता हूं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर आपको फ्री में जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब पे भर भर के जानकारियां हैं, वहां से आप एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे पास काम आया है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस भाई साहब का फॉर्म नंबर 13 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। ऑलरेडी सेटल्ड कह के रिजेक्ट किया जा रहा है। कई बार इन्होंने फॉर्म भरने की कोशिश करी है। तो हम चलते हैं आईडी नंबर 128 में। ये हमें कैसे चेक करना है, ये हमें पासबुक वाली वेबसाइट पे आ गए। हम पासबुक पे जाएंगे और हम यहाँ पे 128 नंबर आईडी पे आ चुके हैं। ये 128 नंबर आईडी पे जब हम पीछे जाते हैं तो हमें कुछ नज़र आता है। हमें यहाँ क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि हमने अपना फाइनल सेटलमेंट करने के लिए अप्लाई किया था, जो कि सेटल हो गया था 8 सितंबर 2021 को। 8 सितंबर 2021 को इस वाली आईडी के अंदर जो पैसा था उसको हमने कहा कि हमें इस आईडी में जितना पैसा है वो हमें निकाल के दे दीजिए। जब ये फॉर्म पीएफ ऑफिस वालों ने पास किया उस टाइम पे उस आईडी में जितना क्लियर बैलेंस था वो सारा क्लियर बैलेंस हमें दे दिया गया। तो अब यहाँ पैसा कैसे बचा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। साथ में ही अगर आप 2023 पे भी चलेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा 4,268 और 1,324 रुपए पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह यह है कि जब आपका ट्रांसफर हुआ था उस टाइम वो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ था। उस टाइम पे वहाँ पे कुछ कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी? कमी बहुत ही आसान सी कमी थी, जो कि 100% पीएफ ऑफिस की गलती है। पीएफ ऑफिस वाले इतना गलत काम करते हैं। पीएफ ऑफिस वाले ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से पीएफ मेंबर्स को यहाँ तो सिर्फ चलो 5,000 रुपये, लगभग 4,900 रुपये है, लेकिन यहीं पे 4,900 की जगह 4 लाख रुपए भी होते हैं लोगों के, और 40,000 भी रुपए होते हैं। तो यहाँ मिस्टेक ये है पीएफ ऑफिस के द्वारा कि उन्होंने जब ट्रांसफ़र किया था तो वो ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ था। वो ट्रांसफ़र में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होता है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होने की वजह से वो क्लियर बाद में किया गया। मतलब है 8 सितंबर को यहाँ फाइनल सेटलमेंट हो गया, लेकिन जो हमारा पुराना ट्रांसफ़र था वो क्लियर हुआ हमारा बाद में। वो बाद में क्लियर हुआ जिसकी वजह से इस ट्रांसफ़र के अंदर जो हमारा पैसा ट्रांसफ़र आया था वो हमें नहीं मिल पाया। ऐसे में अगर आप इस आईडी को पकड़ के, इस आईडी में जहां आपके पैसे फंसे हैं, इस आईडी को पकड़ के आप फॉर्म 13 भरोगे तो आपका यही कह के रिजेक्ट किया जाएगा ऑलरेडी सेटल्ड। ऑलरेडी सेटल्ड अगर लिखा आ रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि आप इसे किसी भी हाल में ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा अपने पीएफ ऑफिस में। कौन से पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा? मेरे घर के पास जो है वहां जाना पड़ेगा? नहीं, जिस पीएफ ऑफिस के अंदर ये पैसा पड़ा हुआ है उसी पीएफ ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इस नज़र आने में यहाँ आपको एस्टेब्लिशमेंट आईडी नज़र आएगी, यहाँ मेंबर आईडी नज़र आएगी। तो मेंबर आईडी के आगे जो कोड है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल कह रहा हूँ DLCPM, इस तरह से अगर कोड है तो आप ये क्या करोगे, आप ये गूगल पे टाइप करोगे कि भाई ये कौन सा पीएफ ऑफिस है, या फिर आप सीधे सीधे कंपनी से पूछ लोगे कि DLCPM कौन सा पीएफ ऑफिस है। यहाँ आपको इस पीएफ ऑफिस में जाना है इस वाली पासबुक को लेके। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास होता है कि आप इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरिए, ऑफलाइन फॉर्म नंबर 13 भरिए, जिससे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैं वो नहीं कह रहा कि आप कुछ हवा में सुन लो, आप कुछ भी हवा में मत सुनो। जो मैं आपको कह रहा हूँ क्या वो दिखा पा रहा हूँ? यहाँ देख सकते हैं रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस। ये जो रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस वाला फॉर्म आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपने ओपन कर लिया फॉर्म। इस फॉर्म में सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो भरी हैं यही आपको एक वापस से भरना है नए फॉर्म में, जिसको आप कहेंगे फॉर्म नंबर 13। आप कहेंगे फॉर्म 13 जो आपको मिलेगा, इसमें वही सारी बातें लिखी हैं जो ऑनलाइन फॉर्म पे ऑलरेडी भरी भराई आती हैं। इसमें देख लो कि इंग्लिश वाले 2 पेजेस हैं और ये हिंदी वाले 2 पेजेस हैं। हिंदी वाले मत भरना,
इंग्लिश वाले 2 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के आपको सारी चीज़ें भर लेनी है। उसके साथ में आपको लगाना है जो आपका ये पीएफ पासबुक है इसका प्रिंट आउट लगाना है। उसके साथ में आपको लगाना है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हो सके तो आप अपना कैंसल चेक भी लेके जाइएगा, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक आपको लेके जाना है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है। पहली पॉसिबिलिटी है फॉर्म नंबर 13 भरना, और इस फॉर्म नंबर 13 के ऊपर आपको सिग्नेचर चाहिए। तो सिग्नेचर आप जहाँ अभी नौकरी कर रहे हैं उस वाली कंपनी से सिग्नेचर ले सकते हैं, या फिर पुरानी वाली कंपनी से सिग्नेचर ले सकते हैं जिस आईडी में ये पैसा पड़ा है। दोनों जगह से पॉसिबल है। जहां वर्तमान में काम कर रहे हो उस जगह से भी सिग्नेचर लिया जा सकता है, करंट कंपनी में ट्रांसफर आ जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो कि ज़्यादा कारगर है, जो कि ज़्यादा लोगों को सजेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है फॉर्म नंबर 1910C वापस से भरना इस जगह पे जाके ऑफलाइन। जो मैं ये कह रहा हूँ ये ज़्यादातर फॉलो होता है, ऑफलाइन जाके फॉर्म 1910C भरना। अभी ये 1910C क्या है, क्या मैं आपको अधूरी जानकारी देके छोड़ दूंगा? नहीं, पूरी जानकारी दूंगा। आपको यहाँ पे जाना है, आधार फॉर्म पे आपको जाना है। यहाँ आपको नज़र आएगा एक फॉर्म, ये फॉर्म जो है आपको भर के पीएफ ऑफिस में देना होगा। इस फॉर्म पे आपको टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, फॉर्म नंबर 19 और 10C भरना है। ये कंप्लीट आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरते हैं ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। फिलहाल ये समझ लो कि ये आपको एक फॉर्म भरना है। इस फॉर्म के साथ में जो आपका पासबुक मैंने बताया वो लगाना है, साथ में आपका आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस चेक जिस पे आपका नाम हो, ये आपको 3 चीज़ें लगानी है। आपको ऑफलाइन अप्लाई कर देना है जाके पीएफ ऑफिस में, इससे आपका काम हो जाएगा। क्या कोरियर कर सकते हैं? हाँ, कोरियर कर सकते हैं, लेकिन कोरियर वाला उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोरियर वाला समझ पाएगा, मतलब जो आपका डाक जाता है वहाँ पे एक डाक विभाग होता है। डाक विभाग क्या करता है, जिसके भी लेटर आते हैं, मान लो उस पर लिखा हुआ है कोई यूएन नंबर लिखा हुआ है या फिर कोई मेंबर आईडी लिखी है, उनको पता है कि भाई ये मेंबर आईडी या यूएन नंबर किस अधिकारी के काम का है, किस अधिकारी के पास ये चिट्ठी देनी है। वो ले जाके उस चिट्ठी को उस अधिकारी को दे देते हैं। अगर आपका वो अधिकारी उसे समझता है ये जो रिक्वेस्ट आई है ये सही है, इसको हम कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को वो कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोरियर भी कर सकते हो। तो अगर कोरियर हो रहा है तो ये वाला फॉर्म लगाना है, प्लस आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस चेक, ये 3 चीज़ें आपको लगानी है। साथ में ये जो पासबुक है, पासबुक का प्रिंट आउट, और साथ में एक लेटर लगाना है कि मेरा ट्रांसफ़र बाद में हुआ कंप्लीट, मैंने पहले 1910 से निकाल लिया था जिसकी वजह से उसमें पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा करके आपको लिखना है, तब जाके आपका जो इसमें आईडी में पैसा है वो निकलेगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये काम करवाया हुआ है, और यही चीज़ सजेस्ट पीएफ ऑफिस भी कर रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीएफ ऑफिस ने लिख के दिया है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्टेड क्लेम में जा रहा हूँ, तो रिजेक्टेड क्लेम में दिखेगा कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप जो है ना फाइनल सेटलमेंट का जो है अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफ़र इन रिसीव। ये देखो, ट्रांसफ़र इन रिसीव आफ्टर द सेटलमेंट प्लीज़ अप्लाई फॉर्म 19 एंड 10C फॉर फाइनल सेटलमेंट। आपको अगर ये समझ में आए तो यही मेरा कहना है, यही जो मैं आपको कह रहा हूँ यही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र इन रिसीव हुआ है आफ्टर फाइनल सेटलमेंट, प्लीज़ अप्लाई 1910C फॉर फाइनल सेटलमेंट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यही वाली लाइन चिपकाएंगे, फॉर्म के ऊपर भी लिख सकते हैं ट्रांसफ़र इन रिसीव आफ्टर फाइनल सेटलमेंट प्लीज़ सेटल माई 1910C, ऐसा आप लिख देंगे आपके फॉर्म के ऊपर, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर, तब जाके आपके उस आईडी में जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप इसे फॉलो करके देखिए, आपका काम मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। मैंने इस काम को करवाया हुआ है, और कुछ कमियां आ सकती हैं आपके केस में, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो रियल होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि जो मैंने बताया है ये काम का है, ये बाकी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप पीएफ का काम करते हो लोगों का, आप अच्छे से पहले सीख लीजिए। उसके लिए आप मेरे से जुड़ के कोर्स लेकर, मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर आप लोगों का काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।